जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो दो टर्म्स इंट्रोड्यूस होता है, जो है आरओई एंड आरओसी। अब जिन्हें इनका मतलब नहीं पता, सबसे पहले मैं उनका मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। आरओई का मतलब होता है बिजनेस की स्पीड, वो कितने स्पीड से ग्रो कर रहा है पर ईयर। एंड आरओसी का मतलब होता है जितना पैसा बिजनेस में लगा है इंक्लूडिंग डेप्ट, वो कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है पर ईयर। अब इन दो रेशियो का ऑब्सेशन यूट्यूबर एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट में अनमैचेबल है। मतलब अगर आपका ये रेशियो बहुत अच्छा नहीं होगा तो वो बिजनेस तो बहुत ही बेकार है, उस बिजनेस में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। और इनका ये ऑब्सेशन आता है वारन बफेट से। वारन बफेट ने अपने इंटरव्यू में कई बार मेंशन किया है कि अगर वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो देखते हैं वो है आरओई। यही कारण है काफ़ी यूट्यूबर एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हाई आरओई एंड हाई आरओसी की बात करते हैं। लेकिन जब हम किसी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखते हैं तो देखते हैं ये पिक्चर काफ़ी अलग है। उसके नॉर्मली आरओई एंड आरओसी बहुत ही पुअर होते हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो देखें, उसमें एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, जो कि आजकल रिटेल इन्वेस्टर का भी बहुत फेवरेट है। तो अगर हम देखते हैं इसका भी आरओई एंड आरओसी बहुत ही पुअर है। इसी की तरह अगर हम विजय केडिया का एक स्टॉक है रिप्रो, जो करीब वो 7-8 साल से होल्ड कर रहे हैं, इसका भी आरओई एंड आरओसी आप देख सकते हैं कितना पुअर है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्हें इन्वेस्टिंग आती नहीं है। जो इतने बड़े इन्वेस्टर हो गए झुनझुनवाला जी, और अभी तो टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा भी किया है। तो क्या कारण है, मतलब इन्होंने किस तरह क्यों ये स्टॉक चुना था? कुछ तो कारण होगा ना। इसका रीज़न होता है इन्वेस्टिंग की मेनली दो स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी में हम ऐसा बिजनेस बाय करते हैं जो हमेशा से अच्छा करता आया हुआ है। इसकी आरओई एंड आरओसी बहुत अच्छी होती है, पूरे मार्केट को पता होता है ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा होता है। इसमें आप तब एंट्री लेते हैं जब बिजनेस थोड़ा सा नीचे गया होता है, मतलब इस साल थोड़ा सस्ता मिल रहा होता है। सस्ता का मतलब आप पीई से लगा सकते हैं जनरल टर्म में। अगर उसका पीई 20 से कम है, अगर आप उसमें बाय करेंगे और आप अज्यूम करते हैं बिजनेस ऐसा ही अच्छा ग्रो करता रहे, क्योंकि 20-25 साल से हमेशा ऐसे ही करता रहा है, तो इसमें आप पैसा बना लेंगे। यही नॉर्मली वारन बफेट करने की कोशिश करते हैं, जो बिजनेस पहले से भी अच्छा करता आ रहा है और वो देखते हैं इस बिजनेस की आगे भी ज़रूरत रहेगी। जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और इसकी डिमांड आगे भी है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो आगे भी अच्छा करता रहेगा। तो जब उन्हें वो रीजनेबल रेट में मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कम पीई में मिलता है, और भी काफ़ी मेथड होते हैं, ओनली पीई मेथड नहीं होता। अगर कम पीई में मिलता है, 20 से कम पीई में मिलता है, तो हम उस बिजनेस को बाय कर लेते हैं। और अगर हम 5 साल बाद देखेंगे और बिजनेस ऐसा ही करता रहा, तो आप जरूर उसमें पैसा बनाएंगे। तो ये होती है वारन बफेट की स्ट्रैटेजी। ये थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग में काउंट होता है और इसमें आप नॉर्मली पैसा बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाएंगे। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर बनाना चाहता है नॉर्मली, कि उन्हें तो 10x चाहिए, 20x चाहिए, 50x चाहिए, उन्हें थोड़ी ना चाहिए 10% रिटर्न, 20% रिटर्न, 30% रिटर्न। तो ये स्ट्रैटेजी जो होती है, इसमें आपको 10 या 20% रिटर्न मिलेगा, शायद 5% या 10%, 15% कुछ ऐसा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें आप काफ़ी सेफ रहते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा ही पैसा ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कंपाउंड कर सकते हैं। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी होती है, और दूसरी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपका पैसा रैपिडली बहुत स्पीड से बन सकता है। यही काफ़ी जो इन्वेस्टर होते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर, वो यूज़ करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विजय केडिया, झुनझुनवाला भी थे। इसमें क्या होता है, ये जो बिजनेस खरीदते हैं वो फ्यूचर के लिए खरीदते हैं। मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में बिजनेस अच्छा करेगा, जो कि अभी अच्छा नहीं कर रहा। जैसे कि अभी बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा, तो उसका आरओई एंड आरओसी ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने आरओई का मतलब समझा था। आरओई का मतलब होता है बिजनेस ने जो पिछले कुछ सालों में कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। अब ये बिजनेस ग्रो ही नहीं कर रहा, तो इसे कोई लेना ही नहीं चाहता। अब इसे कोई लेना ही नहीं चाहता, तो इसका प्राइस बहुत सस्ता है स्टॉक का, और आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे जाके बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, इसका आरओई एंड आरओसी आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है, और आप इसे बाय कर लेते हैं, तो इसमें आप जरूर पैसा बनाएंगे। तो ये होती है थोड़ी मल्टी बैगर की स्ट्रैटेजी। इस तरीके से अगर आप घुसते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन इसका कन ये होता है कि इसमें आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, आपकी खुद की कन्विक्शन होनी चाहिए। आप अगर सिर्फ बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखेंगे और आप सोचेंगे कि उसके पोर्टफोलियो को कॉपी करके आप बाय कर लें, तो आप शायद पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर कोई 10 में से करीब 6 बार या 5 बार जरूर फेल होता है, तो आप उसमें से भी हो सकते हैं। तो आपकी कन्विक्शन खुद की होनी चाहिए, और इस स्ट्रैटेजी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कंपाउंडिंग में तो इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आप नॉर्मली वो बिजनेस उठाते हैं जो बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, फ्यूचर में भी
मोस्ट प्रोबेबली अच्छा करेंगे। फॉर एग्जांपल आईटीसी का बिजनेस है, लेकिन मल्टीबैगर अगर आप ढूंढने निकल रहे हैं, इस वाली स्ट्रेटेजी से आ रहे हैं जिसका आरओई और आरओसी बहुत बेकार है, आप फ्यूचर में सोच रहे हैं अच्छा करेंगे, तो इसमें आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत डीपली कंपनी को देखना पड़ेगा, लेकिन इसके रिवार्ड भी बहुत अच्छे हैं। आप इसमें 10x 20x 50x 100x तक पैसा कमा सकते हैं। इसी पे विजय केडिया जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, Actually, I do not give much importance to this ROC and ROC and all, ROE and all. Across your investments? Yeah. You've never bought a Initially, stock based on these? Yeah, based on these, I never bought any stock. It should be reasonable. You cannot get a small company, you cannot get a ROC or a 20 or 25. Then stock would also be expensive. It has to be below 5. Okay, or whatever parameters you are saying, it shouldn't match them. Then price will be dearer, it will be expensive. So I usually do not see all these things. I see couple of things only. One thing is that if the management is okay, all right, and they have a clean track record, and they have fire in the belly, and there is a potential, the company can grow its turnover year on year for next 10-15 years, then I can sit in this company for 20-30 years. Wow. So my approach is very simple. It's very simple approach. अब इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ ले रहे हैं और वो आपको आज सस्ते में मिल रही है, लेकिन आपको पता है उसकी कीमत फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी होगी, आप उसे सेल करके प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इसी पे ही वॉरेन बफेट ने भी जापानीज स्टॉक के बारे में बात करते हुए कहा था, And as we mentioned earlier this morning, earnings have been poor for a great many Japanese companies. Now, if you think that the return on equity of Japanese business is going to increase dramatically, then you're going to make a lot of money. I mean, and you're correct, you're going to make a lot of money in Japanese stocks, but the return on equity for Japanese businesses has been quite low, and that makes a low price to book ratio very appropriate, because earnings are measured against book. And if a company is earning 5% on book value, I don't want to buy it at book value. तो आप समझ सकते हैं कभी कभी कोई इन्वेस्टर कोई बिजनेस अगर खरीदता है, उसका आरओई और आरओसी बेकार है, तो वो फ्यूचर के लिए खरीद रहा है, और असलियत में इन्वेस्टिंग यही होती है। तो अगर आपको कोई यूट्यूबर कहे इसका आरओई बेकार है, आरओसी बेकार है, आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए और इसका कोई पता नहीं है और वो ये गैम्बलिंग है, तो वो शायद गलत होगा। तो आप इन्वेस्टिंग को समझिए ऐसे, और हैप्पी इन्वेस्टिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।